हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में आज उत्तरकांड के दोहे 115 के बाद जितने भी होंगे 1, 2, 3 दोहे उतने हम करेंगे। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा कि काकभुषुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा था कि आपको कौवे की शरीर इतनी प्रिय क्यों है? आप जो चाहे सो शरीर धारण कर सकते हैं, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, फिर भी आप इस कौवे की शरीर को क्यों नहीं छोड़ते? उसके उत्तर में उन्होंने अपना पूरा इतिहास बताया कि कैसे मैं शरीर को पाया हूं, और शरीर को पाने में इतिहास ही होता है। जिस व्यक्ति को जिस योनि में जन्म मिला है या जीव को, उसमें इतिहास ही छिपा है कि उसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि उसे जाकर के उस प्रकार की योनियां मिली हैं, कुत्ते की, गधे की, घोड़े की, कौवे की, बिल्ली की, पक्षी की, मनुष्य की, किन्नर की, देवताओं की, खगों की, सर्पों की, सब योनियों के पीछे बड़ा बड़ा इतिहास है। इसलिए काकभुषुंडी जी ने अपने शरीर के पीछे का इतिहास बताया और कहा कि इस शरीर से रामचंद्र जी से मुझे प्रेम हो गया, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं छोड़ता। तो जो भी शरीर हो, कई बार हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान होता है, परंतु ये शरीर इतनी नश्वर है कि रोग का ये घर है। यदि एक रोग हो जाए तो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता और फिर शरीर छोड़ना पड़ता है। हम इस शरीर पर इतना अभिमान करते हैं, परंतु इस शरीर को हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे वश के बाहर की बात है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि इस शरीर को हम कुछ कर सकें। परंतु जिस शरीर से भगवान से प्रेम हो जाए, वो शरीर दिखने में चाहे जैसा हो, काला हो, गोरा हो,
कुरूप हो, सुंदर हो, परंतु वो शरीर ही प्रिय है। क्योंकि शरीर की महत्ता तभी तक है जब तक जीव भगवान की से प्रेम करता है। विषय से प्रेम करने से शरीर की महत्ता कभी बढ़ती नहीं है, वो घटती है। तो यहां पर काकभूषण जी ने कहा, इसीलिए मुझे कौवे का शरीर बहुत प्रिय है। और आगे भक्ति और ज्ञान के बारे में भेद पूछते हैं गरुण जी। कहते हैं भक्ति के पक्ष के कारण ही मैं भगवान का इतना प्रिय हो सका हूं। तो यहाँ पे दो चीजें, या तो भक्ति और ज्ञान समझें, या तो सगुण साकार भगवान की उपासना, या तो निर्गुण निराकार भगवान की उपासना। ये दोनों में भेद बताएंगे। कहते हैं जिस भक्ति के कारण आज मुझे शरीर मिला, वो व्यक्ति, उस भक्ति को वही लोग नहीं पाना चाहते जिन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। जैसे कि हमारे पास बढ़िया विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बने हों घर में, और हमें पता ही ना हो कि भोजन होता क्या, हम भूखे हों, और घर के व्यंजनों को छोड़कर हम सड़क पर किसी से कुछ मांगते फिरें, अर्थात उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है कि उसके घर में ही रखा हुआ है, और जो रखा है वो स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक अमृतमय भोजन प्रसाद है। ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति को छोड़ देते हैं या उसकी ओर ध्यान नहीं देते, केवल ज्ञान के लिए मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, वे लोग मूर्ख हैं वास्तव में। कैसे मूर्ख हैं, उदाहरण देते हैं। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आगो बिनहि पय। खगेश हरि भगति विधाई, ये सुख जाई आनंद। एक मदार, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, मदार का पेड़ बहुत छोटा सा होता है। जितनी बड़ी हमारी तुलसी जी के वृक्ष हैं, पौधे बस उतने ही बड़ा होता है। उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, जैसे बरगद के पेड़ के पत्ते होते हैं वैसे ही। उसको जब आप तोड़ोगे उसमें थोड़ा थोड़ा दूध निकलता है और वो विषैला होता है। तो जब हम गांव में थे, तो यदि किसी को कोई घाव हो जाए या फोड़ा हो जाए, तो उस मदार के दूध को ले आते हैं, उसको लगा देते हैं। उससे वहां पे कभी इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा विषमय होता है और उसमें बहुत गर्मी होती है। तो उसके पास में जैसे हम हीटिंग पैड लगाते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो हीट करता है और वहां जल्दी ठीक हो जाता है। तो मदार के पेड़ का वैसे उपयोग करते हैं, और बुखार होने पर भी उसके पत्तों को गर्म करके शरीर को सेका जाता है, इससे बुखार कम होता है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा दूध निकलता है। अगर पत्ते को तोड़ोगे तो एक दो बूंद दूध निकलेगा, लेकिन उस दूध वो इतना विषैला होता है कि यदि आंख में लग जाए तो आंख फूट सकती है, आंख की हमारी दृष्टि जो है चली जाएगी। इसलिए यहां कह रहे हैं कि किसी के पास में कामधेनु है, और धेनु नहीं कामधेनु, अर्थात जैसा दूध या जो वस्तु मांगोगे सो देने वाली है। और वो व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण, उसको ज्ञान नहीं है कि ये कामधेनु, इससे मैं सब कुछ पा सकता हूं। उसको दूध पीने की इच्छा हुई तो बाहर घूमता रहा, उसे मदार दिखा तो मदार में से दूध निकाल के पी रहा है, अर्थात अंततः वो अपना सर्वनाश कर रहा है। कह रहे हैं ठीक वैसे ही। देखिए यहाँ उदाहरण कितना, एक हम ऐसे सोचे बहुत विपरीत विषम उदाहरण है। एक और भक्ति को कामधेनु और दूसरी ओर ज्ञान को मदार के दूध की तुलना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मदार का दूध
हमें हानि करता है। कुछ लाभ भी है उसके, जैसे मैंने लाभ आपको बताए, परंतु उसकी हानि भी है। यदि हमने चूक की तो हमें हानि भी पहुंचाएगा, लेकिन कामधेनु कभी हमें हानि नहीं पहुंचा सकती, वो हमारे हित की ही कार्य करेगी। वैसे ही ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग से हमारा हित हो सकता है, लेकिन सीमित हित होगा। लेकिन यदि हमें पता न हो तो हमारा अहित भी होगा ज्ञान मार्ग से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि उदाहरणों के भीतर जाएं तो दोनों का अंतर पता चलेगा। कह रहे हैं, सुनो खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहें आन उपाई। उदाहरण दूसरा दे रहे हैं, कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति सुख चाहता है तो भक्ति को छोड़कर अन्य किसी मार्ग में यदि जाता है तो वास्तव में उसका उदाहरण दे रहे हैं कि वो सठ है। यदि उसे भवसिंधु को पार करना या समुद्र को पार करना है तो वो सोचे कि तैर करके चला जाए। उसको कहा गया कि यहां पे जहाज है, जहाज में बैठिए। वो जहाज में नहीं बैठता, वो कहता कि मैं तैर कर जाऊंगा। इसलिए उसको सठ कह रहे हैं। हर व्यक्ति को भवसागर तरना है। मनुष्य शरीर उसी लिए मिला है। अब मानव शरीर पा करके भवसागर तरने के लिए दो मार्ग हैं। एक है भक्ति मार्ग से सुगमता से चले जाएं। जो जहाज है उसमें बैठ जाइए, उसमें कर्णधार हैं, आराम से आनंद लेते हुए आप चले जाइए। दूसरा है ज्ञान मार्ग, उसको तैर कर जाने के समान है। तो किसी ने चुन लिया कि मुझे तैर के जाना है, इसलिए कह रहे हैं, 63 महा सिंधु बीनु तरनी, 63 महा सिंधु बीनु तरनी, तैरी पार चाहई जड़, तैरी पार चाहई जड़। आरंभ किए थे कि जो लोग भक्ति को छोड़ देते हैं केवल ज्ञान के लिए, अर्थात बड़े ही सम्मान पूर्वक और बहुत ही कहते हैं मधुर ढंग से आरंभ किया कि ज्ञान में कोई कमी नहीं है, न तो ज्ञान की निंदा है। कह रहे हैं जो केवल ज्ञान के लिए श्रम कर रहे हैं, केवल ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं, भक्ति का निरादर करते हैं, उनके लिए आगे कहते हैं कि वे वैसे ही हैं जैसे कामधेनु को छोड़कर कोई मदार के दूध के लिए दौड़े, या भवसागर को तरने के लिए कोई व्यक्ति स्वतः तैर कर जाना चाहे और जहाज को छोड़ दे। ऐसे लोग पैर पार चाहें जड़ करनी। जड़ करनी अर्थात कोई व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर नहीं। हम संसार में सोचते हैं कि भाई हम तो बड़े ही पुण्य कर्मा लोग हैं, हमारे तो दादा परदादा, हमारी पीढ़ियां सब धर्मात्मा हैं, और हम लोग कभी कोई अनईस या अधर्म के मार्ग पर हम कभी नहीं गए, हमारी पीढ़ी कोई नहीं गई, हमारे कोई घर का नहीं गया, इसलिए हमारा मन बहुत अच्छा है, शुद्ध है, हमारे आचरण बहुत अच्छे हैं। ये अपनी कर्म है। इसके आधार पर व्यक्ति सोचता है कि उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भव सागर तरने के लिए ये सब कुछ काम नहीं आते हैं। भव सागर तरने के लिए तो भगवत कृपा की आवश्यकता है। कर्म से हम संसार को पा सकते हैं, कर्म से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को भगवान से ही पाया जा सकता है। यदि वो कृपा करके हमें दे दें, हमें बता दें, तब हम उनको जान सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं वे लोग मूर्ख हैं
जो लोग अपने कर्म के बल पर भव सागर को तरना चाहते हैं। यदि कर्म के बल पर भव सागर को नहीं तर सकते तो ज्ञान के बल पर क्या तरेंगे? देखिए, हमें कोई पुण्य कर्म करना हो कलयुग के युग में, कलयुग के समय में, तो कितना भी संभल करके कर्म करें, अंत में वो कर्म हमें पाप भी देगा। यदि आप मान लीजिए भोजन भंडारा बांटने के लिए, पुण्य कमाने के लिए कहीं गए, 1000 लोगों को आप बांट रहे हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति यदि दुखी होकर गया आपकी सेवा से, तो उस दुखी व्यक्ति की जो आह है वो भी आपको मिलेगी। 999 लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, परंतु एक व्यक्ति की आपको आह भी मिलने वाली है। तो आपके खाते में पाप भी आ गया। वो पाप खत्म नहीं होगा जब तक कि आप उसको भोगोगे नहीं। ऐसा नहीं कि 999 लोगों का पुण्य है और एक जन का पाप है तो कोई बात नहीं, वो संतुलित होगा। कभी वो संतुलित बैलेंस नहीं होगा। आपको दोनों भोगना है, पुण्य भी और पाप भी। ऐसे ही संसार में जितने भी आप कर्म करोगे, जितने भी, सभी कर्मों के पाप और पुण्य दोनों हैं। परंतु यदि भगवत मार्ग पर भगवान को समर्पण करके अपने जीवन के कर्म करोगे तो आपके किसी भी कर्म के कोई फल नहीं है, न तो अच्छा और न तो बुरा। और आप कर्म की इच्छा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान को अच्छा लगेगा देंगे, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देंगे। इसलिए कह रहे हैं, पैर पार चाहे जड़ करनी। अपने कर्मों के बल पर वे मूर्ख लोग भव सागर को तरना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। जब इतनी 3 ही चौपाई में, 4 चौपाई में इतनी सब बातें कह दिए, तब गरुण जी रुक नहीं पाए और गरुण जी बोलते हैं कि भैया एक प्रश्न है मेरे मन में, आप बताइए। सुनि भुषुंड के बचन भवानी, बोले ओ गरुण हर्षि मृदुवानी। हर्षि मृदुवानी, ऐसा लग रहा है गरुण जी को फिर आया कि भाई आप इतनी कठोर शब्द क्यों कह रहे हैं, भक्ति और ज्ञान के बीच में अंतर बताने के लिए। इसे थोड़ा हंसते हुए और थोड़ी मधुर करके कि नहीं मुझे एक बात पूछनी है। अब तक तो आपने जो कुछ कहा उससे मेरा बहुत भला हुआ, मेरा संशय, भ्रम, शोक सब चले गया, परंतु अब नया भ्रम उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आप अभी समझाइए। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। भगवान रामचंद्र जी कितने पावन गुणों को आपने सुनाया और आपकी कृपा से अभी भी मुझे विश्राम मिला है, मन को शांति मिली है। परंतु आप फिर से ऐसी बातें कह रहे हैं कि मन मेरा फिर व्याकुल हो जाएगा कुछ क्षण में, कि ज्ञान और भक्ति का इतना भेद। एक और कामधेनु और एक और मदार का दूध, एक और जहाज और एक और तैर कर पार करने की बात, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसलिए एक बात पूछूं प्रभु तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अब मेरे अज्ञान को ही समझना, इसलिए मुझे समझा कर बताना। मुझे समझ में आएगा नहीं जल्दी, क्योंकि आपने इतनी सब कथाएं भगवान की बताए, जो विश्राम मिला था लग रहा है वो चला जाएगा। इसलिए पुनः आप समझाइए और बताइए। इसलिए आरंभ करते हैं कि मैंने तो सुना है कि बड़े बड़े मुनि लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग और जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो वेद और पुराणों को अच्छी तरह से समझते हैं, वे लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान को प्राप्त करना। और आप कह रहे हो कि ज्ञान मदार के दूध के समान है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप मुझे समझाइए। कहीं संत मुनि वेद पुराण, कहीं संत मुनि वेद पुराण, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, नहीं कछु दुर्लभ
कहिए कि जिस ज्ञान को वेद पुराणों में संत महात्मा विद्वान लोग सभी लोग जिसका गुण गाते हैं, आप उस ज्ञान के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं? लेकिन एक बात और मुझे समझ में आ रही है कि जो बातें आप कह रहे हो, ऐसा लग रहा है आप उसको विश्वास पूर्वक मानते हो। ऐसा हो ना कि हम कहें कुछ और करें कुछ और। जैसे हम कहते फिरें कि भाई मदिरा नहीं पीनी चाहिए, और हर वीकेंड में हम पीते रहें, और कोई व्यक्ति देखे तो उसको कहें अगले दिन की मदिरा नहीं पीनी चाहिए, तो उस व्यक्ति पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। आप तो पीते हैं और दूसरों को मना करते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हैं आप भी ऐसे किए, क्योंकि जब लोमस मुनि आपको ज्ञान दे रहे थे तो आपने उनसे भक्ति की ही बातें की, उसके लिए आपको श्राप भी मिला, फिर भी आपने अपनी बात को नहीं छोड़ा। तो आप तो बात सही कह रहे हैं कि उसको आप मानते हैं, लेकिन मुझे समझा करके कहिए, मुझे समझ में ये बात आ नहीं रही है कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। कृपा करके मुझे बतलाइए। तब काकभुचुंड जी आरंभ करते हैं। आरंभ उनका बहुत सुंदर ढंग से है कि ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कभी हमें उलझना नहीं चाहिए। आरंभ में कभी नहीं उलझना चाहिए कि हमें कुछ पता ही नहीं है, न हमारी कोई साधना है, न हमारा स्वाध्याय है, न हमारा जप है, न हम सत्संग करते हैं, लेकिन कहीं से कुछ थोड़ा सा सुन लिए और जिससे मिले उससे लड़ते फिरें, सबको गलत बताते फिरें और अपने आप को सही बताते फिरें। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो साधना मार्ग में नहीं है, या बस जिसने साधना की सोचा है, उसके लिए भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य संसार के दुखों से निवृत्ति और भगवान से या ब्रह्मानंद जो है उसकी प्राप्ति, यही है। उस परम सुख की प्राप्ति और सांसारिक दुख से निवृत्ति, ये दोनों का उद्देश्य है। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। आरंभ वैसे ही करते हैं। भगति ही ज्ञानी है, ज्ञान ही अंत नहीं कछु भेदा, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भव संभव भेदा। कोई अंतर नहीं, वहां से आरंभ करते हैं। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? तो कोई भेद नहीं है, फिर भी आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो कहते कि नहीं, भेद तो नहीं है, क्योंकि दोनों संसार के दुख को हटाते हैं। परंतु जो मैंने कहा अपने मन से बना करके नहीं कहा। नाथ मुनीश कहें कछु अंतर, जो मैंने मुनियों से सीखा है, ये बहुत आवश्यक बात है। कभी भी कोई भी ज्ञान जो परंपरा से आया हो, उस ज्ञान का ही सेवन करना चाहिए, उस ज्ञान का ही सम्मान करना चाहिए, उस ज्ञान को ही धारण करना चाहिए। उस मार्ग का ही, वही मार्ग हमारे लिए पथ्य है जो परंपराओं से आया हो, मुनियों के। इसलिए कह रहे हैं कि अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों भगवान को या संसार से मुक्त कराने वाले हैं। परंतु मुनियों ने कुछ अंतर कहे हैं, इसलिए मैंने कहा। अंतर क्या कहे, अब आगे आरंभ करते हैं। कहते हैं ज्ञान, विराग, जोग, विज्ञाना, चार चीजें। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये चार चीजें, ये चारों पुल्लिंग हैं।
ज्ञान पुल्लिंग है, योग पुल्लिंग है, विज्ञान पुल्लिंग है और वैराग्य पुल्लिंग है। ये सब पुरुष हैं और दो यहां स्त्रियां हैं। एक माया है, वो भी स्त्री है, और एक भक्ति है, वो भी स्त्री है। ये दो स्त्रियां हैं। अब यहीं से अंतर समझाते हैं ज्ञान और भक्ति का। और जो माया है वो भी भगवान की है, और जो भक्ति है वो भी भगवान की है। भक्ति अर्थात भगवान की कृपा, भक्ति अर्थात श्री जी, भक्ति अर्थात योग माया, जो माया भगवान से मिला दे। और दूसरी माया जो दिखती है परंतु होती नहीं। जैसे हमें लगता है कि हम ये शरीर हैं, ये माया है। हम ये शरीर है ही नहीं, क्योंकि यदि हम ये शरीर होते, हम पहली बार से ये नहीं कहते कि हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे नाक हमारा है, हम ये नहीं है। और हमारा होता तो हम इसको बचा कर रखते, हम बचा नहीं पाते। ये माया है। संसार के लोग हमारे हैं, हम उन्हें जब अपना मानने लगते हैं, ये भी माया है, क्योंकि वे लोग सदैव हमारे साथ रहते नहीं। जो चीजें संसार की नष्ट होती हैं, चली जाती है, जिनको पाकर हम सदैव खुश नहीं रह सकते, उन्हें माया कहा जाता है। जिस भी वस्तु को पाने के पश्चात हमारा जो आनंद था धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारा सुख धीरे धीरे कम होने लगता है, वो वस्तु माया की है। वो व्यक्ति माया में है, वो व्यवहार माया में है, वो हमारे कर्म, वो हमारे गुण माया में है, जिसको करने पाने से हमारा सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस दृष्टि से जाएं तो जहां से भी हम सांसारिक संबंध रखते हैं और भोग वासना रखते हैं, वे सारी चीजें माया की है, माया के अधीन है। तो कहते हैं जो माया है, ये जो शक्ति है, ये भी भगवान रामचंद्र जी की है, और जो भक्ति है, जो प्रेम है, ये भी भगवान श्री रामचंद्र जी की है। रामचंद्र जी दोनों को अपना मानते हैं, परंतु एक को अपनी प्रिया करके मानते हैं। एक उनकी प्रिया है, वो है भक्ति देवी, और एक उनकी नर्तकी है, जो भगवान को बस नृत्य करके रिझाती है या उनके संकेत पर नाचती है। जैसा वो कहते हैं संकेत करते वैसा नाचती है। इसलिए आगे कहते हैं कि पुनि रघुबीर भगति पियारी, उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांत लिया है। कहते हैं दो स्त्रियां हैं, एक माया और एक भक्ति देवी। एक पूजनीय है, एक सम्माननीय है, क्योंकि वो भगवान की सेविका है, उनकी प्रिया है, और दूसरी वो नर्तकी है, इसलिए वो भगवान को उतनी प्रिय नहीं कह सकते, परंतु भगवान की उतनी समीप नहीं है। ये दो स्त्रियां हो गए, और चार पुरुष हैं, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और योग। ये चारों ज्ञान के अधीन आते हैं, इसलिए उनको अलग कर दिया। अब देखिए, कहते हैं कि जो लोग बहुत सशक्त नहीं होते, धैर्यवान नहीं होते,
जिनमें अपना आत्मबल नहीं होता, ऐसे लोग किसी के फंसाने में फंस जाते हैं। जैसे दुनिया में यदि देखोगे, बहुत से जो मिलिट्रीज होते हैं या जो स्पाइस होते हैं, वे लोग विष कन्या, समझते हैं आप लोग, विष कन्याओं का उपयोग करते हैं। अर्थात किसी को फंसाने के लिए किसी लड़की का, स्त्री का ट्रैप लगाते हैं, वो व्यक्ति उसमें फंस जाता है और उसके बाद में उससे सारी जो चीजें होती हैं वो ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि सामान्यतः अधिकतर लोग जो इन मार्ग पर चलते हैं उतने बलवान नहीं होते ज्ञान मार्ग पर। इसलिए जो माया नर्तकी है, ये कहीं ना कहीं नृत्य करके उनको फंसा लेती है और वो फंस जाते हैं। इसके पहले जो दोहा गया उसमें था, क्योंकि जो कामनाएं हैं जीवन में, ये बहुत कठिनाई से छूटती हैं। ये कई जन्मों के संस्कार हैं, खाने के, पीने के, मनमानी करने के, दूसरों को अपने अहंकार से नीचा दिखाने का, ये जो संस्कार है ये जल्दी छूटते नहीं है। ये कई जन्मों के हमारे संस्कार हैं। तो इन संस्कारों को छोड़ना, इनके ऊपर उठना केवल ज्ञान मार्ग पे अपने बल पर बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे हैं कि माया, ये जो ज्ञान, योग, विज्ञान और वैराग्य रूपी जो पुरुष हैं, यदि किसी के भीतर आ भी जाए ज्ञान, किसी के भीतर वैराग्य आ भी जाए, तो बहुत शीघ्रता से उसका पतन हो भी जाता है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, बहुत प्रबल है माया। कह रहे विवश होई हरियान, व्यक्ति विवश हो जाता है इनके अधीन और फंस जाता है। कह रहे इसलिए माया और भक्ति, ये दोनों स्त्रियां हैं, तो दोनों एक दूसरे से आकर्षित नहीं होती, ये दोनों हमेशा विपरीत चलती हैं एक दूसरे से। तो जहां पर भक्ति जाएगी वहां माया नहीं जाती, और जहां माया जाती वहां पर भक्ति नहीं जाती। इन दोनों का ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टांत बहुत अद्भुत है, ऐसा समझाना और कहीं मिलता नहीं है। कह रहे हैं कि ये दोनों स्त्रियां हैं, जहां पर एक जाएगी दूसरी उससे दूर ही रहती है। तो जब भक्ति यदि होगी वहां माया नहीं, और यदि माया होगी तो वहां कोई भक्ति नहीं। और जहां पे चार दुर्बल पुरुष होंगे, योग, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान, वहां पे संभावना अधिक है कि जो माया खल नर्तकी बिचारी, वो वहां जरूर जाएगी और ये लोग उसके फंदे में फंस जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पति अति माया। तो जो माया रूपी स्त्री है, वो ज्ञान वैराग्य इनके पास दौड़ दौड़ करके जाती है और उससे वो बच नहीं पाते। परंतु जो भक्ति है, जहां पर भक्ति रहती है वहां पर माया नहीं आती, क्योंकि रामचंद्र जी को बहुत प्रिय है। और भक्ति के लिए यहाँ पे कह रहे हैं, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासपुर सदा आबाधी। यदि किसी के पास ये भक्ति चली गई तो माया वहां पे जाने पे संकोच करती है। जैसे जो नर्तकी है वो रामचंद्र जी के पास तभी जाती है जब वो भक्ति नहीं है। जब भक्ति देवी साथ में तो नृत्य नहीं कर रही है, तब वहां पे संकोच से अपने आप को छोटा समझती है और वहां से दूर हो जाती है। कहते हैं इस प्रकार जो लोग इसको समझते हैं, वे लोग भगवान की भक्ति को छोड़कर ज्ञान को नहीं पाना चाहते, ज्ञान की ओर नहीं जाते। अब यहां से आरंभ किए हैं समझाना भेद। बोले थे पहले कोई भेद नहीं है, फिर ऐसा भेद बता दिए कि दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। लेकिन जहां पर भक्ति होंगी वहां पर ये ज्ञान, वैराग्य, योग, ये सब आएंगे, जिनमें अपना बल होगा स्वयं का। जो धीरवान पुरुष होंगे तब वो वहां पर अवश्य आएंगे, तब वे माया अबला के चक्कर में नहीं फंसेंगे। कह रहे हैं यह रहस्य यदि कोई व्यक्ति जानता है तब उसे सपने में भी मोह नहीं हो सकता। और आगे अब ज्ञान और भक्ति की बात पूछे थे, अब ज्ञान को समझा रहे, ज्ञान होता क्या है, उसकी कठिनता को। ये तो देखिए एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, जो मूर्ख होगा, लेमैन होगा, उसको भी समझ में आ जाएगी ज्ञान और भक्ति में भेद क्या है, क्यों एक बहुत कठिन है और क्यों एक बहुत सरल है।
कह रहे हैं अब इस दोहे को यदि हम समझे 116 ख, और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। ज्ञान और भक्ति का एक और भेद समझिए, लेकिन कह रहे हैं सुप्रवीण। आगे की बात को सीखने के लिए व्यक्ति को सुप्रवीण होना होगा। यदि वो प्रवीण नहीं है, बहुत बुद्धिमान नहीं है, बहुत समझदार नहीं है, तो इस बात को समझ ही नहीं सकता। आगे के जो 2-3 दोहे हैं, इनको समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान बिना बुद्धि के नहीं आता, ज्ञान बिना तेज और तप के नहीं आता। ज्ञान में अपना जितना बल है उसे सर्वस्व लगाना पड़ता है, और उतने में आ जाए तो बड़ी बात है। ज्ञान की तुलना एक दीपक से करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ज्ञान अर्थात दीपक, इसीलिए कहते हैं ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम लोग पढ़ते नहीं, विद्यालय में पढ़ते थे कि ज्ञान अर्थात ज्योति है, एक प्रकाश है। प्रकाश के लिए कई चीजों की आवश्यकता है। यदि दिया जलाना है तो एक हमें दिया की आवश्यकता होगी, पात्र की, जिसमें हम घी को डालेंगे, उसमें एक बाती डालेंगे कपास की, और दिए को हम किसी भी ढंग से नहीं रख सकते कि दिया हमने ले लिया, घी डाल दिया, बाती डाल दिया, तो उसको उलट के रख दिए या टेढ़े रख दिए, या किसी समतल भूमि में नहीं रखे, किसी टेढ़े ऐसे ही चढ़ाव वाले या उतार वाले में रख दिया, कहीं कोने में रख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इस दिए को रखने का स्थान भी हमारा अच्छा हो, जहां पर वो टिका रहे, गिरे ना। तो दिए के लिए हमें घी चाहिए, घी के लिए मक्खन चाहिए, मक्खन के लिए दही चाहिए, दही से मक्खन निकालने के लिए उसको मथना चाहिए, मथने के लिए मथनी चाहिए, और कमोरी चाहिए जिसमें दही रखे मथी जाती है, पात्र बड़ा वाला। उसके बाद मथनी को चलाने के लिए रस्सी चाहिए, और रस्सी सही ढंग से खींच सके इसके लिए उसको आधार चाहिए जिसे मथानी को अच्छे से रख सको। दही बनाने के लिए पहले दूध को गरमाना होगा, उसमें जामन डालना होगा ठंडा करके। ऐसा गरम गरम ही डाल दिए तो भी नहीं जमेगी, और बहुत ठंडा हो गया तो भी नहीं जमेगी। और दूध के लिए पहले गाय चाहिए, गाय को दूहने वाला कोई चाहिए, और गाय को दूहने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो गाय लात भी मार सकती है। उसके लिए नोई चाहिए जिससे गाय के पैर को बांधा जाता है, और दूहने वाला व्यक्ति चाहिए, दूहने के लिए पात्र चाहिए। और गाय ऐसे ही दूध नहीं देगी, गाय के पास बछड़ा हो, नई नई ब्याही हो, उसको हरी हरी घास खिलाएं, और घास खिलाने के बाद भी दूध नहीं देगी, उस बछड़े को गाय के पास ले जाएं। जब उसका दूध देने का समय होगा, तब जब बछड़ा थोड़ा दूध मां का पिएगा, गाय खुश होगी, तब वो बाकी दूध को छोड़ेगी, जिसको पिन्हाना कहते हैं। जब गाय पिन्हाएगी तब दूध देगी। और गाय को चराने वाला भी चाहिए, कोई घास लाकर डालने वाला कोई चाहिए, और गाय को पालने वाला कोई चाहिए। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि ज्ञान मार्ग का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी उदाहरण से दिया है कि हमें दीपक तो चाहिए, ऐसा रेडीमेड नहीं है कि आज इसे लाए बस लाइटर जलाए और जल जाएगा, वो दीपक नहीं है। इस दीपक को जलाने के लिए दिया, बाती, घी रखने का स्थान, मक्खन उससे घी निकालना, दही उससे मक्खन निकालना, दूध उससे दही बनाना, गाय उससे दूध निकालना, और घास से गाय को खिलाना, ये सारी चीजों का वर्णन इस दोहे में है। तो हम लोग आरंभ करते हैं। सुनहु तात यह अकथ कहानी, यहीं से आरंभ करते हैं। दोहे में बोले कि औरो ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। प्रवीण नहीं, कुशल नहीं,
सुप्रवीण होगे तो आप सुनिए आगे की बात। और आगे कह रहे हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जात बखानी। जो कहने जा रहा हूं ये बहुत कठिन है, कहा नहीं जा सकता, बहुत कठिन है कहने में। कुछ लोग समझ सकते हैं लेकिन इसका वर्णन करना कठिन है। ऐसा कह करके तब आगे वर्णन करते हैं। इसलिए हम सब भी उसी भाव से इसको श्रवण करें कि समझना जिस चीज को कठिन है, जिसको कहना कठिन है, उसका पालन कितना कठिन होगा। क्योंकि अभी तो हमने केवल कहा कि दूध दूध किसका होगा, दही दही किसकी होगी, मक्खन मक्खन किसका होगा, घी घी किसका होगा, दिया किसका होगा, दिए में बाती किसकी होगी, जलाया कैसे जाएगा। एक एक चीजों को बताएंगे। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आरंभ यहां से करते हैं, इसलिए ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे प्रसंग के अंत तक जाने के लिए। आरंभ कर रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश है जीव, हम सब भगवान के अंश है। हमें शरीर नहीं है, हम इस मांस के, हड्डी के, रक्त के, इसके टुकड़े नहीं है। हम भगवान के अंश हैं। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो उनकी आह्लादनी शक्ति जो हमारी जानकी जी हैं, श्री जी हैं। दूसरी भगवान की माया शक्ति है। तीसरे हम हैं जीव। इसलिए भगवान जीव को भी अपना कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। और माया को भी अपना कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया। भगवान के ही अंश हैं। और श्री जी तो भगवान की हैं ही, उनमें और भगवान में कोई भेद ही नहीं है, ये सब भगवान के हैं। तो कह रहे हैं ईश्वर के हम अंश हैं। इसलिए जो भगवान के गुण है वो गुण हम में भी है। भगवान में चैतन्यता है। हम कभी शांति, ऐसा नहीं कि हम सदैव ज्ञान को चाहते हैं। चेतनता अर्थात प्रकाश, ज्ञान को हम चाहते हैं। हर व्यक्ति जानना चाहता है कुछ न कुछ, और केवल मनुष्य नहीं, हर जीव जानना चाहता है। यदि आप किसी भी जीव को देखो, वो कुछ न कुछ सदैव जानना चाहता है। अगर आप किसी डब्बे में भर करके बढ़िया खाने की चीज रख दो किसी पशु के सामने, वो बार बार प्रयास करता है उसमें क्या है, उसको लेना चाहेगा। घर के बाहर जाकर किसी डब्बे में कोई चीज रख दो और उसमें थोड़ा दूर से भी दिखे कि कुछ खाने जैसी चीज है, तो वहां पे पशु पक्षी आ जाएंगे खाने के लिए। उनको भी जानने की इच्छा है क्या, आएंगे, सूंघेंगे या देखेंगे, खाने लायक होगी तो खाएंगे, नहीं चले। एक ज्ञान की सबके भीतर इच्छा, उत्कंठा है, हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो चेतनता सब में है। और अमल, सब में अमलता है। हर व्यक्ति अपने अनुसार अच्छा ही बनना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना चाहता हो या ना हो, लेकिन इच्छा तो भीतर से है। और हर व्यक्ति सुख पाना चाहता है, सुख को ही ढूंढता है। चाहे जो कार्य करे उसके भीतर भाव सुख को पाने का होता है। तो कह रहे हैं ये मेरा अंश है, इसलिए सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद जो मेरा गुण है, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो जीव में है। तो फिर बोले कि प्रभु जब आपका अंश है, आप इतने आनंद में रहते हैं, आपको कोई चिंता नहीं, शोक नहीं, जीव तो सदैव रोता रहता है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा परेशान होता है, ऐसा क्यों है? उसका उत्तर दे रहे हैं, सो माया बस भयों गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। माया के कारण वो बंध गया है। सो माया वश, ये तो ऐसे माया के वशीभूत। दूसरा, माया के वश होने के कारण वो दुखी है और बंधा हुआ है। बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर तोते को कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं। कई बार पहले भी हमने चर्चा की है, यहां भी करें संक्षेप में। तो बंदर को पकड़ना और तोते को पकड़ना ये बड़ा सरल होता है। वैसे तो कठिन है, लेकिन इनकी विधि बहुत सरल है। बंदर को पकड़ने के लिए जो मदारी होता है, वो सुराही वाली, जो सुराही के गले जैसी मटकी होती है, उसमें बंदर को दिखा दिखा के चना भरता है ऐसे और बंदर बैठ कर देखता रहता है। और जब चना भर देता है, उसके जब जिससे बंदर का हाथ जाए तो उतना ले सके,
उसके बाद उसको सुराही को वहीं छोड़कर चले जाता है। बंदर बहुत खुश होता है कि चलो अच्छी बात है। बंदर जाता है, थोड़ा निकालता है, थोड़ा खाने का प्रयास करता है। उसके बाद मदारी सोचता है इसको पकड़ना है, थोड़ा सा नजदीक आता है। जब बंदर देखता है तो बंदर सोचता है कि मैं दोनों हाथ से लेकर भाग जाऊं। दोनों हाथ डालता है उसमें और मुट्ठी भर भर के चने ले लेता है और उसके बाद में सुराही में से हाथ निकालता है। निकलता नहीं है क्योंकि उसका गला पतला होता है। तो बंदर की इच्छा उस मुट्ठी को छोड़ने की नहीं होती, चना को मुट्ठी नहीं खोलता हो। उसको लगता है अगर मुट्ठी खोल दिया तो मेरा चना चला जाएगा, इसलिए वो वैसे ही भागता है। और सुराही का भार इतना भारी होता है कि वो भाग नहीं पाता, उसको घसीटता है फिर भी छोड़ता नहीं है। ये सोचिए, हमें कैसा लगता है कि ये तो पागलपन है, ये तो कोई भी कर लेगा। सोचिए, उसको पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन वो दोनों हाथ डाल के मुट्ठी बंद करके वैसे ही घसीटते हुए जा रहा है, ये सोच के कि अगर मैं मुट्ठी खोल दिया तो मेरा चना चले जाएगा। तो उस चने के लालच में फिर वो पकड़ा जाता है। मदारी उसके नाक में नकेल पहनाता है, उसके गले को बांधता है और उसको पालतू बना करके जीवन भर अपने अनुसार नचाता है। जीवन भर बंदर नाचता है मदारी के अनुसार, केवल एक चने, मुट्ठी भर चने के चक्कर में। हमारे भी जीवन ऐसे मुट्ठी भर चने के चक्कर में फंसे हम लोग। हम छोड़ते ही नहीं है। वो मुट्ठी भर चना हमें बांध रखा है और जीवन भर नहीं, कई जीवन नाचते हम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हुए, नाचे नर मरकट की नाई, वो तो अलग परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, लेकिन स्थिति हमारी वही नाचने की है। मरकट की तरह हम भी नाचते हैं। और इसलिए नाम यहां क्या रखे, मरकट, जो मारता भी है काटता भी है। वैसे जीव भी मरता भी है, मारता भी है, कटता भी है, काटता भी है, लेकिन फंसता जरूर, छोड़ेगा नहीं। उस माया में रहना ही रहना है। इसके बिना तो मेरा नहीं चल सकता, क्या करेंगे। और उसी में दो लोग और मिल जाएंगे जो वैसे ही फंसे, इनका हाथ फंसा है, वो उसके गुरु बन जाएंगे। बोलेंगे नहीं नहीं, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप, ये तो छोड़ेंगे कैसे, कैसे छोड़ सकते हैं। पहले तो लोग इतने बुद्धिमान थे कि बेचारे 50, 60 साल या थोड़े समय बाद छोड़ देते थे। हमने ऐसे भी लोगों को देखा जो लोग कुछ अवस्था के बाद में अपने आप को रिटायर, सेवानिवृत्त मान लेते थे और आनंद का जीवन जीते थे। अब तो ऐसे लोग ही नहीं मिलते। जब कुछ काम करने में समर्थ नहीं होंगे तब बेचारे अपना कैसे भी एक जगह बैठे रहेंगे, और जब तक थोड़ी भी शरीर में शक्ति होगी तो उनको 4 लोग चढ़ाने वाले रहेंगे कि क्यों बैठे हो, पागल हो गए हो क्या, आप तो कुछ कर सकते हो। तो वो भी बोलेगा हाँ, मैं तो हमेशा बहुत एक्टिव में, मैं कहीं बैठ नहीं सकता खाली। तो वो भी अपना 2 हाथ और डाल के मुट्ठी चने निकालने में अपने लगे रहते हैं। ये है बध्यो कीर मरकट की नाई, तो आदमी फंस जाता है। और दूसरा है तोता, सुक, वो भी ऐसे ही फंसता है। वो भय के कारण फंसता है। बंदर लोभ के कारण फंसा है, और जो तोता है वो भय से फंसता है। तोते को पकड़ने के लिए भी पतली बांस की जो कैनियां होती हैं, पतली डालियां बांस की होती हैं जो उनसे निकलती हैं, उनको लेकर के बढ़िया घिस करके उसको एकदम चिकना बना देते हैं। उसमें घी इत्यादि लगा दो, तेल लगा दो, जिससे एकदम फिसलती रहे। और वहीं कुछ खाने की ऐसी चीजें रख दो आप, तो तोते दौड़ कर आएंगे, या तोते वैसे भी पतली डाल समझकर बैठेंगे उस पर, और जैसे ही बैठेंगे बेचारे तो फिसल जाएंगे और उल्टे हो जाएंगे। अब वो उनका सिर, पूरा शरीर नीचे लटका है और वो पकड़ करके लटके हैं। अब उनको ये डर लगता है अगर मैं छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा। उसको छोड़ते ही नहीं है। और जितने तोते आते हैं देखिए देखिए वो भी फंसते जाते हैं। तो जो पकड़ने वाला होता है बहेलिया, वो एक साथ में कई तोतों को पकड़ता है, क्योंकि तोते देख रहे हैं कि एक लटका है, फिर भी वो जाएंगे, उस पर बैठेंगे और वो भी लटक जाएंगे। फिर इस तरह से पूरी कतार लग जाती है और वो जाकर के एक एक करके सबको उतार करके अपना रख लेता है बहुत सरलता से। इसलिए बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब तब ते जीव भयं संसारी, तब ते जीव भयं संसारी।
तो हम जड़ हैं, हम लोग चेतन अमल सहज सुख राशि, हम जो है वास्तव में जो भगवान के अंश हैं, हम चेतन हैं। और जो हमारा शरीर है जड़ है, इसकी चेतनता जो दिखती, जो हाथ हिल रहे हैं क्योंकि प्राण वायु हिला रही है, हम नहीं, ये अपने आप नहीं हिल रहा है। यदि जिस समय इसमें लकवा मार दे तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको हिलाने वाले ये शरीर नहीं है, इसके भीतर जो प्राण वायु है जिसमें चेतनता हमारे कारण है। जैसे ही आत्मा परमात्मा इस शरीर से निकल जाते हैं, प्राण वायु रहकर भी उसकी चेतनता नष्ट हो जाती है। इस शरीर कुछ नहीं कर पाता, पार्थिव हो जाता, पृथ्वी के समान हो जाता है, जड़, जिसको नष्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए ये जड़ है शरीर और हम चेतन हैं। ये संसार जड़ है और हम चेतन हैं। हमने इसको अपना मानकर के इसमें गांठ बांध लिया है। जैसे तोते ने भय के कारण उस जो बांस की कनेल है, कनेर है, उसको पकड़ करके रखा है, छोड़ता नहीं है। बंदर लोभ के कारण उस सुराही में अपने हाथ को रखा है, वो खोलता नहीं है। वैसे हम भी अपने जो लोभ, लालच, कामनाएं हैं उनको छोड़ते नहीं, उनके कारण इस संसार को अपना मानते हैं। एक शिष्य थे, उन्होंने दीक्षा ली, बहुत दिनों बाद गुरुदेव से मिलने आए। गुरुदेव को उनके हाव भाव से, और वैसे भी गुरु शिष्य के हृदय की बात जान ही लेते हैं। देखिए कि बोले कि रामदास, मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारी साधना नहीं चल रही अच्छे, क्या बात है? गुरुदेव, गृहस्थ जीवन ऐसे होता ही है, क्या बात है? बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कोई चीज छूटती नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूं लेकिन ये छूट नहीं रही है। यदि आप कृपा करोगे तभी छूट जाएंगी। गुरुदेव ने कहा कि मैंने जो कृपा करनी थी तो कर दी, तुम्हें मैंने दीक्षा दे दी, तुम्हें मैंने ज्ञान दे दिया, तुम्हें मैंने शिष्य के रूप में अपना लिया, अब तुमको मैंने जो मार्ग बता दिए उस पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। बोले गुरुजी, लेकिन मैंने सुना है कि जब तक गुरुजी की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं छूटता माया। तो गुरुजी बोले कि कल सुबह मैं कृपा करूंगा, आइए। बड़े प्रसन्न हुए रामदास जी। गुरुदेव जी सुबह सुबह एक वृक्ष था, उस वृक्ष को पकड़कर लटक गए अपने हाथों से और चिल्लाने लगे कि रामदास छुड़ाओ, रामदास छुड़ाओ। बोले गुरुजी, आपने ही पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए। बोले नहीं, ये छूटता नहीं है, रामदास छुड़ाओ आकर के। रामदास बोले गुरुजी आप छोड़ दीजिए। तो गुरुजी ने छोड़ दिया। बोले बेटे, यही मेरी कृपा है, तुम भी छोड़ दो। जो तुम्हारा नहीं छूट रहा है ये तुम पकड़ कर रखे हो, तुम छोड़ दो आज जाकर के। तो हम भी छोड़ दें इस ग्रंथि को, झूठी है जिसको हमने मान रखा है, और जो माने हैं उसी के कारण हम उसमें फंसते जा रहे हैं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटन अधिक अधिक उलझाई। इसी में हम एक तो छोड़ना नहीं चाह रहे, दो मित्र और मिल गए, उसमें और फंसा दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वो एक नई युक्ति ले आए, वो कुछ नए मार्ग पर ले गए, हम उसमें और फंस गए। कुछ दिन थोड़ा और कुछ ज्ञान सीखा, कुछ सोच ही रहे थे कि एक जन और मिल गए, वे कुछ अलग चीजें हमें सिखा कर चले गए। फिर ऐसे ऐसे जब दुखी हो गए तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं, इन बाबा के पास जाओ, आप इतना दिन ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा, इतना दिन ये करोगे तो हो जाएगा। किसी ने कहा ऐसे करो। तो इस प्रकार की चीजों से वास्तव हम फंस गए। हम छूटे नहीं, फंसते चले गए, क्योंकि हमारी कामनाएं बढ़ती गई, हमारी इच्छाएं कभी शांत नहीं हुई, हमारे मन ने कभी स्वीकार नहीं किया कि संसार की चीजों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये छूट जाएंगी। नहीं, एक दिन छूट जाएंगी। जैसे कोई व्यक्ति किराए के घर पे रहता रहे तो वो निश्चिंत होकर रहे, तो लोग उसको सिखाएंगे भैया आप पागल हो गए हो क्या, ये क्या हुआ, आप तो रेंटल हाउस में रहते हो, आपकी इक्विटी कहाँ है, आप कुछ इक्विटी बनाइए और सब चीजें कीजिए। तो उसका भी ज्ञान खुलता नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। वैसे ये रेंटल हाउस है जहां रह रहे हैं हम, ये संसार ये किराए का है, लेकिन हम लोग इसमें आराम से अपना डेरा डंडा डाले पड़े हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। इसी को कहते हैं कि इसको जानबूझ करके हम इसमें फंसे हैं। केवल बुद्धि रहे कि एक दिन ये छूट जाएगा, ये हमारे साथ चलने वाला नहीं, हमारा नहीं है। इस भावना से यदि हम संसार में रहेंगे तो जो ग्रंथि है, जो गांठ है, संसार के साथ जो संबंध है, वो छूट जाएगा बड़ी सरलता से। परंतु
हम यदि मानेंगे नहीं तो कितने भी उपायों को पालन करेंगे ये ग्रंथि बढ़ते ही जाएगी। और कह रहे हैं आगे, तो इस प्रकार जो अंधेरे अज्ञानता के कारण संसार को हम मान रखे हैं, ये अज्ञानता हमारे हृदय में है, इसलिए चीजों को हम यथावत देखते नहीं है। जो हमारा है, जो हमारे हैं प्रभु, उनको छोड़ करके जो हमारा नहीं है ये संसार, उसको हमने अपना मान रखा है, ये अज्ञानता है। तो हमारे हृदय में अंधेरा है, इस अंधेरे को दूर करने के लिए हृदय में प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। वो प्रकाश कैसे आएगा? उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाना है। तो उस दीपक को जलाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उनको हम अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। कि अज्ञानता यही है कि संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, ये अज्ञानता है, यही अंधेरा है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी दीपक को जलाना है। और दीपक ज्ञान का कैसे बनेगा? उसमें बाती कहां से आएगी, दिया कहां से आएगा, घी कहां से आएगा, और जलाएंगे कैसे, उसको रखेंगे कहां, और बचाकर रखना होगा। क्योंकि दीपक जल गया तो बड़ी बात नहीं है, दीपक जल गया तो हवा से बुझ भी जाएगा, और अगर ध्यान नहीं रखे कहीं गिर गया तो आग भी लगा देगा। तो ये ज्ञान आग भी लगा सकता है और नष्ट भी हो सकता है। या तो स्वयं नष्ट हो जाएगा, या तो हमें भी नष्ट कर देगा, या तो प्रकाश देगा। तीन चीजें हो सकती हैं दीपक में। वैसे ज्ञान में भी तीन चीजें हैं, या तो ज्ञान हमारे हृदय से नष्ट हो जाएगा, या तो ज्ञान हमें नष्ट कर देगा, या ज्ञान हमारे हृदय के जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको दूर कर देगा। वो हम सीखेंगे कि तीन प्रकार के दिए कैसे जलेंगे अगले सप्ताह।